हाय गाइस, आप लोग कैसे हैं? आई होप दैट कि आप लोग अच्छे होंगे। आपको इस वीडियो में आपको दो सामने क्वेश्चन रखा हूँ। एक क्वेश्चन है कि ही यू एंड आई स्टडी। वह, तुम और मैं अध्ययन करता हूँ। यू, ही एंड आई स्टडी। तुम, वह और मैं अध्ययन करता हूँ। दोनों की सेंटेंस की जो सब्जेक्ट हो सेम है, बस क्रम को मैंने क्या किया, थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया हूँ। यहाँ पर ही, यू एंड आई है, यहाँ पर यू, ही एंड आई है। अब इन दोनों सेंटेंस में कौन सी सेंटेंस सही है आपको इस वीडियो लेक्चर में बताया जाएगा। तो आज की जो वीडियो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा। और आपको अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ग्रामर के रिलेटेड वीडियो मिलता रहे। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करने वाले आपसे हैं पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। पर्सनल प्रोनाउन का मतलब होता है व्यक्ति वाचक संज्ञा। जिस तरीके से आपने प्रोनाउन को दो भागों में तोड़ा था, प्रो प्लस नाउन, इस तरीके से आपको पर्सनल प्रोनाउन को भी क्या करना है, दो खंड में करना है, पर्सन प्लस आल। पर्सन का मतलब होता है कि जो शब्द किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग हो वो पर्सन होता है, और आल का मतलब सभी। तो पर्सन प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, व्यक्ति वाचक। यानी कि अ प्रोनाउन विच यूज्ड प्लेस ऑफ एनी पर्सन, थिंग, एनिमल। यानी एक ऐसा प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या किसी जानवर के जगह पर प्रयोग किया जाए, उस शब्द को हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। यानी एक ऐसा प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति, वस्तु या किसी जानवर की जगह पर प्रयोग किया जाए, तो उस प्रोनाउन को हम कहेंगे पर्सनल प्रोनाउन, यानी कि व्यक्तिवाचक। अब आपके सामने मैं तीन एग्जाम्पल लिखा हूँ, उन तीनों एग्जाम्पल के जरिए अच्छी तरीके से हम समझ लेते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया है कि रमेश गोज टू स्कूल। रमेश स्कूल जाता है, एंड ही इज गुड बॉय, और वह एक अच्छा क्या है, लड़का। अब यहाँ पे मैं कहा कि रमेश स्कूल जाता है, तो मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि रमेश स्कूल जाता है और रमेश क्या है, अच्छा। अब रमेश जो कि किसी का नाम है, वो संज्ञा है, तो संज्ञा की जगह पर हमने जो शब्द प्रयोग किया हूँ वो क्या है, ही। अब ही किसके लाया है, एक पर्सन, और वो पर्सन कौन है, रमेश। तो यहाँ पर जो ही आया है वो रमेश की जगह पर है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, पर्सनल प्रोनाउन। मैंने कहा कि अ पेन इज रेड, एक कलम जो कि क्या है, लाल है, और इट इज कॉस्टली, और ये कलम क्या है, महंगा। यदि मैं कहता है कि अ पेन इज रेड एंड पेन इज कॉस्टली, कलम लाल है और कलम क्या है, महंगा है, तो हमने उस नाउन को दोबारा प्रयोग करने से पहले जो हमने प्रोनाउन को प्रयोग किया हूँ वो क्या है, एक इट। यानी किसी वस्तु की जगह पर भी जो प्रोनाउन प्रयोग किया जाए वह प्रोनाउन कहलाती है पर्सनल प्रोनाउन। मैंने एग्जाम्पल दिया आपको जानवर यानी कि एनिमल पर, वैसे पर्सन और एनिमल दोनों एक जैसे रिलेटेड होते हैं। मैंने कहा कि द काऊ हैज 4 लेग, गाय के पास 4 पैर होती है, एंड शी गिव्स अस मिल्क, वो गाय हमें क्या करती है, दूध देती है। तो हमने जो गाय थी काऊ, अब काऊ की जगह पर हमने क्या किया, सी को प्रयोग किया कि जो गाय जिसके पास 4 पैर हैं और वह क्या करती है, हमें दूध देती है। तो यहाँ पर जो सी प्रोनाउन प्रयोग किया गया है काऊ की जगह पर, वह कहलाएगा एक पर्सनल प्रोनाउन। यानी कहने का तात्पर्य है कि अ प्रोनाउन विच इज यूज्ड प्लेस ऑफ एनी पर्सन, थिंग, एनिमल। यानी एक ऐसा प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या किसी जानवर की जगह पर प्रयोग किया जाए, उस प्रोनाउन को हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। वैसे पर्सन आपके 3 प्रकार के होते हैं। अब आगे हम चर्चा करते हैं पर्सन के बारे में। पर्सन आपके मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं, अ पर्सन पीपल स्पीकिंग, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो किसी बात को बोल रहा हो, यानी जो किसी बात को बोलने वाला होता है वो हमेशा क्या होती है, फर्स्ट पर्सन। जैसे मैं यहाँ पर किसी बात को कह रहा हूँ तो मैं क्या हुआ, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आपके आई और वी दोनों होता है। आई यहाँ पर सिंगुलर का प्रयोग होता है और वी कहाँ पर होती है, प्लूरल में। सेकेंड पर्सन में अ पर्सन पीपल बीइंग स्पोकन टू, यानी जिससे कोई बात कही जाए, यानी मैं जिससे बात कहूँ सामने वाले से, वो पर्सन हमेशा क्या होगा, सेकेंड पर्सन।
जिसमें आपके यू और थाउ दोनों होते हैं। और एक होता है थर्ड पर्सन और पर्सन या पीपल बीइंग स्पोकन अबाउट, यानी एक ऐसा पर्सन जिसके बारे में बात कही जाए वो हमेशा क्या होती है, थर्ड पर्सन, यानी जो बोलने वाला होता है फर्स्ट पर्सन, जिससे बोलता हो सेकेंड पर्सन, जिसके बारे में बोलता हो वो क्या होती है, थर्ड पर्सन। एक नोट पॉइंट आपको याद रखना है कि जितनी भी नाम होते हैं, जितनी भी आपके नेमिंग होते हैं, वो जितने भी आपके नाम होते हैं वो नाम हमेशा क्या होती है, थर्ड पर्सन। जैसे राम, मोहन, सोहन, राजू, सीता, ये सब किसी के नाम होते हैं। तो जितने भी नाम हैं वो हमेशा क्या होता है, थर्ड पर्सन कहलाता है। तो आगे हम चर्चा करते हैं प्रोनाउन चार्ट के बारे में। प्रोनाउन चार्ट आपके सामने बनाया गया है जिसमें 3 आपके पर्सन होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। जेंडर आपके होते हैं, ये आपके नंबर होती है। केस आपके सब्जेक्टिव, जिसे हम नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं, ये आपकी ऑब्जेक्टिव केस होती है। और ये आपकी पॉजेसिव है। तो यहाँ पर जो पर्सन आपकी फर्स्ट पर्सन में जाएंगे जेंडर में, तो मैस्कुलिन भी हो सकता है और फेमिनिन भी, लेकिन नंबर आपके क्या रहेगा, सिंगुलर। और सब्जेक्टिव केस में आई, ऑब्जेक्टिव में मी, पॉजेसिव में आपको माई और माइन होता है। उसी फर्स्ट पर्सन में जेंडर आएगा मैस्कुलिन और फेमिनिन, नंबर रहेगा आपका प्लूरल, सब्जेक्टिव केस में वी रहेगा, ऑब्जेक्टिव में अस, पॉजेसिव में अवर और अवर्स। पर्सन बदल जाएगा, आपका सेकेंड पर्सन रहेगा, जेंडर आएगी मैस्कुलिन हो सकता है या तो फेमिनिन हो सकती है। वहाँ पे जो नंबर है वो सिंगुलर या प्लूरल की कोई एक हो सकता है। सब्जेक्टिव केस में यू, ऑब्जेक्टिव में यू और पॉजेसिव में क्या होता है, योर और योर्स। थर्ड पर्सन में जाएंगे तो जेंडर में आपका होगा मैस्कुलिन। मैस्कुलिन का मतलब होता है पुल्लिंग, जो कि मैं आपको बताया हूँ। नंबर में आपका रहेगा सिंगुलर यानी कि एक वचन, सब्जेक्टिव केस में ही और ऑब्जेक्टिव में हिम और पॉजेसिव में हीज होता है, जो कि दोनों केस में क्या होती है। थर्ड पर्सन में जेंडर में जाएंगे तो आपका जो फेमिनिन जेंडर होता है, नंबर आपका सिंगुलर होता है, सब्जेक्टिव केस में सी, ऑब्जेक्टिव में हर और पॉजेसिव में हर और हॉर्स। जेंडर आपका बदल जाएगा, न्यूट्रल जेंडर, नंबर आपकी रहेगी सिंगुलर, सब्जेक्टिव केस में इट, ऑब्जेक्टिव में इट और पॉजेसिव में आपकी इट्स दोनों में होता है। यदि आपकी जेंडर की बात करें थर्ड पर्सन में तो आल का मतलब चाहे वो मैस्कुलिन हो या फेमिनिन हो। नंबर आएगा प्लूरल, जिसे कहते हैं बहुवचन। सब्जेक्टिव केस में जाएंगे दे, ऑब्जेक्टिव में देम, दियर और दियर्स। इसको आप दियर पढ़ते हैं, याद रखिएगा दियर। और जो हम देयर पढ़ते हैं उसको पढ़ते हैं THERE। देयर मीन्स क्या होती है, वहाँ इसकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो होती है दियर। तो आगे हम चर्चा करते हैं वीडियो में कि यदि प्रोनाउन को हम 123 या 231 के नियम से प्रयोग करना हो तो इसके रूल्स क्या होते हैं। तो पहले हम चर्चा करते हैं 231 का नियम। आप याद रखिए कि जब भी प्रोनाउन तीनों यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड और थर्ड पर्सन, जब तीनों एक साथ आते हैं तो उसको रखने का जो क्रम होता है 2 होती है। पहला 231 और एक क्या होती है 123। तो पहले हम 231 की चर्चा करते हैं कि कैसे 231 को रखने का नियम। किसी भी वाक्य में जब आपकी सामान्य बात या किसी सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव की बात का बोध हो तो वहाँ पर आप जब भी प्रोनाउन को रखेंगे तो उसको वहाँ पर रखेंगे 231। यानी 231 का मतलब है कि पहले सेकेंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन और उसके बाद क्या रखना है, फर्स्ट पर्सन। तो जैसे मैं आपके सामने एग्जाम्पल लिखा हूँ, मैं कहा कि तुम, वह और मैं अध्ययन करते हैं। अब यहाँ पर अध्ययन करना कोई गलत काम नहीं है। अध्ययन करना यहाँ पर क्या है, एक सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव बातों का बोध हो रहा है। तो यहाँ पर जब भी आप प्रोनाउन को रखेंगे हमेशा 231 यानी कि सेकेंड, थर्ड और फर्स्ट पर्सन। तो पहले हमें सेकेंड पर्सन खोजना है। यू हमारा सेकेंड पर्सन है, यू और क्या लगाएंगे कामा, उसके बाद थर्ड पर्सन और उसके बाद एंड लगाकर क्या लिखेंगे आई यानी कि फर्स्ट पर्सन। सब्जेक्ट हमारा एक से अधिक है इसलिए सब्जेक्ट हमेशा क्या रहेगा, प्लूरल यानी कि बहुवचन। इसके साथ वर्ब आएगी हमेशा बहुवचन। तो स्टडी मीन्स क्या होती है, अध्ययन करना। मैंने आपके सामने एग्जाम्पल और लिखा है कि तुम और मैं अपना किताब खरीदते हैं।
अब यहाँ पे अपना आ गया है तो आप याद रखिएगा कि जब 231 और 21 और 31 यानी जिसमें फर्स्ट पर्सन आए तो वहाँ पर अपना की जो अंग्रेजी क्या लिखेंगे अवर। यदि फर्स्ट पर्सन नहीं आता है तब अपना का अंग्रेजी क्या लगाएंगे योर। जैसे मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिखा है कि तुम और मैं अपना किताब खरीदते हैं, तो यहाँ पर किताब खरीदना कोई अपराध कोई गलती नहीं है। यहाँ पर सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव बातों का बोध हो रहा है। तो यहाँ पर पहले हम सेकेंड पर्सन रखेंगे। सेकेंड पर्सन को रखने के बाद हमें क्या दिया है एंड लगाएंगे पहले, और एंड के बाद आई यानी कि मैं दिया हूँ जो कि हमारा क्या है फर्स्ट पर्सन आई, और बाई मीन्स क्या होती है खरीदना। अब यहाँ पे अपना किताब दिया है तो अपना की अंग्रेजी हम अवर भी लगा सकते हैं और योर भी, लेकिन सेंटेंस में आई हमारा फर्स्ट पर्सन दिया हुआ है तब अपना का अंग्रेजी क्या लगाएंगे अवर, और बुक रखेंगे इस तरीके से। मैंने कहा कि तुम वह और मैं अपना कार बेचते हैं, तो कार बेचना एक सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव बातों का बोध हो रहा है। तो जहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंस की बात हो तो वहाँ पर प्रोनाउन को जो रखने का नियम 231 यानी कि पहले सेकेंड पर्सन उसके बाद थर्ड पर्सन और एंड लगाकर हम क्या रखेंगे आई, और सेल मीन्स क्या होती है बेचना। अब यहाँ पर अपना आ गया है तो आपको सेंटेंस में देखना है कि आई हमारा फर्स्ट पर्सन दिया है तो अपना के अंग्रेजी आप क्या लगाएंगे अवर, और क्या करेंगे कार। तो इस तरीके से याद रखिएगा कि जब किसी वाक्य में किसी सामान्य या किसी सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव बातों का बोध हो तो वहाँ पर आप जो प्रोनाउन की प्रयोग करेंगे हमेशा 231 का नियम। आगे हम चर्चा करते हैं कि 123 के नियम क्या होते हैं। तो मैंने अभी आपको 231 का नियम बताया, अब मैं बताऊंगा आपको 123 का नियम। 123 का नियम आप जब भी लगाएंगे इसका मतलब होता है फर्स्ट, और 2 का मतलब सेकंड, और 3 का मतलब क्या होती है थर्ड पर्सन। तो जब आप 123 का नियम लगाएंगे तो यहाँ पर याद रखना है कि जब किसी वाक्य में किसी गलत या किसी गलती को स्वीकार करने का बोध हो, यानी जहाँ पर तीनों पर्सन आते हैं वहाँ पर उस व्यक्ति के द्वारा किसी गलत या किसी गलती बातों को स्वीकार करने का बोध हो यानी नेगेटिव की बात हो, तो वहाँ पर आप जो प्रोनाउन को रखेंगे 123 यानी कि फर्स्ट पर्सन सेकंड और थर्ड पर्सन। जैसे मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिखा है कि मैं तुम और वह इस नुकसान को कर चुके हैं, तो यहाँ पर नुकसान को यानी गलती को स्वीकार करने की बात हो रही है। तो यहाँ पर प्रोनाउन को रखेंगे 123 यानी पहले फर्स्ट पर्सन आई, उसके बाद सेकंड यानी कि यू, और एंड लगाकर क्या रखेंगे ही। यहाँ पर कर्ता ऑलरेडी क्या एक से अधिक है इसलिए बहुवचन है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे चुका है प्रेजेंट परफेक्ट तो क्या लगाएंगे हैव। और नुकसान करने का मतलब क्या होता है डू मिस करना, और डू का थर्ड फॉर्म क्या होती है डन। इस नुकसान को, और नुकसान का मतलब क्या होता है मिसचिफ दिस, और क्या रखेंगे मिसचिफ। ठीक, अगला एग्जाम्पल है कि तुम और वह अपने भाई को गाली दे चुके हैं। अब यहाँ पे अपना आ गया तो आप याद रखिएगा कि जब 123, 12 और 13 हो तो वहाँ पर जो अपना की अंग्रेजी आएगी अवर, और जब 23 की बात हो तो यहाँ पर अपना अंग्रेजी क्या आएगी योर। यानी फर्स्ट पर्सन आएगा तो वहाँ पे जब अपना आएगा तो अवर लगाएंगे, और 23 हो तो क्या लगाएंगे योर। अब यहाँ पे तुम और वह अपने भाई को गाली दे चुके हैं। अब गाली देना है तो एक गलती की बात हो रही है, तो यहाँ पर पहले प्रोनाउन रखेंगे। तो यहाँ पर तुम के यानी कि यू सेकेंड पर्सन है, यू रखेंगे, और उसके बाद एंड लगाकर क्या रखेंगे थर्ड यानी कि थर्ड पर्सन रखेंगे ही, और उसके बाद ये भी प्रेजेंट परफेक्ट है हैव, और एब्यूज मीन्स क्या होती है गाली देना, एब्यूज करेंगे, और किसे दे चुके हैं अपने भाई को। अब यहाँ पर देखना है कि हमारा सब्जेक्ट जो प्रोनाउन कौन सा है, क्या इनमें से है कि इनमें से। यू सेकेंड पर्सन है, उसको थर्ड पर्सन यानी कि 23 की बात कर रहा है। जब फर्स्ट पर्सन नहीं आती है तो वहाँ पर अपना क्या लगाएंगे योर, और उसके बाद क्या लिखेंगे ब्रदर मीन्स क्या होती है भाई, इस तरीके से। अगला एग्जाम्पल है कि मैं और तुम इस गलती को करते हैं। यहाँ पर भी किसी गलती को स्वीकार करने की बात हो रही है, गलती करने की बात। तो आप 123 यानी कि पहले फर्स्ट पर्सन,
उसके बाद एंड लगाकर यू। अब यहाँ पर जो गलती करने की बात कर रहा है कि मेक लगाएंगे, मेक मीन्स क्या होती है करना, तो मेक और इस गलती को यानी कि दिस, और मिस्टेक मीन्स क्या होती है गलती। तो आपको याद रखना है कि जहाँ पर किसी गलती या किसी गलत को स्वीकार करने की बात हो तो वहाँ पर आप 123 की प्रोनाउन रखेंगे, यानी पहले फर्स्ट पर्सन, सेकंड और थर्ड पर्सन। जहाँ पर किसी समान या किसी सकारात्मक बातों का बोध हो तो वहाँ पर क्या रखेंगे 231 की बात करेंगे। तो आई होप दैट कि टॉपिक अच्छे तरीके से आपको समझ में आई है। टॉपिक अच्छे लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।